नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तक आपने सुना होगा कि मंदिरों की जो भी कमाई होती है उसकी ऑडिटिंग होती है। यानी मंदिर ने किसी मंदिर पर कितना चढ़ावा आया है और उस मंदिर के लिए कितना खर्च हुआ है, इस सभी की ऑडिटिंग होती है। और इससे ये पता चलता है कि आखिरकार इस मंदिर पर आखिर कितनी कमाई हुई है और उसके बाद इस मंदिर के निर्माण में और इस मंदिर के साज सज्जा में और अन्य चीज़ों में जो मंदिर से संबंधित है उसमें खर्चा कितना आया है, ये सब ऑडिटिंग होती है। और उसके बाद मंदिर का जो भी पैसा बचता है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। अब इसी तरह से अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड जो छत्तीसगढ़ का स्टेट का वक्फ बोर्ड है उसकी तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि मंदिरों की भांति जो मस्जिदें हैं, जिन मस्जिदों की इनकम 2-3 लाख से ज़्यादा है, उन सभी मस्जिदों की जितनी भी इनकम होगी, जितनी भी कमाई होगी, उन सभी की एनुअल ऑडिटिंग होगी। और ऑडिटिंग होने के बाद इस बात का पता लगाया जाएगा कि आखिरकार इस मस्जिद में खर्चा कितना हो रहा है और उसके बाद इस मस्जिद की टोटल इनकम कितनी है। इससे कहीं ना कहीं पारदर्शिता आएगी और ये पता चलेगा कि आखिर इस मस्जिद में खर्चा कितना हो रहा है और कितना पैसा जो है बच रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मस्जिदों की भी एनुअल ऑडिटिंग कराने के आदेश जारी किए गए हैं। चलिए इस खबर को पूरी तरीके से विस्तार से समझ लेते हैं। खबर है, छत्तीसगढ़ मस्जिदों को देना होगा कमाई का हिसाब, वक्फ बोर्ड ने जारी किया आदेश और ऑडिटिंग नहीं कराने पर होगी जेल। यानी अगर आप किसी मस्जिद के प्रभारी हैं तो आप अगर अपनी मस्जिद की ऑडिटिंग नहीं करवाते हैं तो आप प्रभारी होने के तौर पर, जिम्मेदार होने के तौर पर आपको जेल जाना पड़ सकता है। ऐसा आदेश जारी किया गया है वक्फ बोर्ड की तरफ से। अब खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं तो राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के हिसाब किताब के बाद अब मस्जिदों को आय व्यय के एक एक रुपए की जानकारी देनी होगी। अभी तक मस्जिदें इस सबसे मुक्त थी और राज्य वक्फ बोर्ड ने 1223 मस्जिदों के मौलानाओं को ऑडिटिंग कराने का आदेश जारी किया है। यानी अब तक तो किसी भी मस्जिद की ऑडिटिंग नहीं की जाती थी, अब तक सभी मस्जिदें इससे मुक्त थी। लेकिन अब हर एक मस्जिद को एनुअल ऑडिटिंग करवानी पड़ेगी और आय व्यय के एक एक रुपए की जो जानकारी वक्फ बोर्ड को देनी पड़ेगी। और राज्य में करीबन 1223 मस्जिदें हैं जिनके मौलानाओं को ऑडिटिंग कराने के आदेश जारी किए हैं। अब ऑडिट का परीक्षण वक्फ बोर्ड की ओर से किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के पास मस्जिदों की राशि के दुरुपयोग की लगातार शिकायतें पहुंच रही थी और इसके बाद ऑडिटिंग कराने का निर्णय लिया गया है। यानी इस ऑडिटिंग को कराने का कोई खास वजह नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास मस्जिद की जो भी इनकम आती है उसके दुरुपयोग की खबरें जा रही थी और दुरुपयोग की शिकायतों के कारण ही वक्फ बोर्ड ने इस बात का फैसला लिया है कि अब हर एक मस्जिद जिसकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा, यानी जिसकी इनकम ज़्यादा है, कमाई ज़्यादा है, तो उस मस्जिद का कितना आय व्यय हो रहा है, इस बात का पूरी जानकारी अब हर एक मौलाना को, जो मस्जिद का प्रभारी है, उसे वक्फ बोर्ड को देनी होगी। और इस सब का हिसाब पोर्टल पर देना होगा। यानी कितना खर्च हुआ है और कितना कमाई हुई है इस मस्जिद के जरिए, ये सब पोर्टल पे इसका हिसाब देना होगा। प्रदेश में करीब 1800 से अधिक छोटी बड़ी मस्जिद हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें ही आदेश जारी किया है जिनकी आमदनी ज़्यादा है। यानी छत्तीसगढ़ में 1800 से ज़्यादा मस्जिद हैं जिनमें छोटी और बड़ी कई सारी तरह तरह की हैं। अब वक्फ बोर्ड की तरफ से सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ये आदेश जारी किए हैं जिनकी इनकम ज़्यादा है, यानी आमदनी ज़्यादा है। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का कहना है कि मस्जिदों के आय व्यय में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यानी ये जो कदम उठाया है, यानी ऑडिटिंग का, वो सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों की कितनी कमाई होती है ये देखने के लिए और मस्जिदों का कितना व्यय होता है, ये सब सभी के सामने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी को पता होना चाहिए कि इस मस्जिद में कितनी इनकम आ रही है और कितना इसमें खर्चा हो रहा है। ये सब सभी को पता होना चाहिए। इस वजह से पारदर्शिता के उद्देश्य से ऐसा किया है। मस्जिदों को बैंक में अपना खाता खुलवाना होगा
और वक्फ बोर्ड की ओर से पोर्टल तैयार किया जाएगा जिसमें मौलाना को आमदनी का खर्चा और हिसाब डालना होगा। यानी जो भी मस्जिद है उसका अलग से बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए और एक पोर्टल वक्फ बोर्ड की तरफ से तैयार किया जाएगा जिस पर हर एक मस्जिद के मौलाना को आमदनी का और खर्च का पूरा हिसाब उस पोर्टल पर वक्फ बोर्ड को देना होगा। 20 लाख रुपए है सालाना कमाई। यानी बोर्ड ने कहा कि 3 साल तक ऑडिटिंग नहीं कराया जाता है तो जिम्मेदार को जेल जाना पड़ेगा। यानी अगर आपकी मस्जिद की कमाई 20 लाख से ज़्यादा है और आपने उस मस्जिद की 3 साल से अधिक समय से ऑडिटिंग नहीं कराई है तो उस मस्जिद का जो भी जिम्मेदार होगा, जो भी प्रभारी होगा, उसे जेल जाना पड़ सकता है। वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति से होने वाली कमाई और मस्जिदों की आमदनी का 30% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करेगा। यानी वक्फ बोर्ड की तरफ से यह डिसीजन लिया गया है कि वक्फ बोर्ड की टोटल संपत्ति और मस्जिदों की तरफ से जो भी कमाई होगी उसका 30% हिस्सा वो शिक्षा पर खर्च करेगा। बोर्ड का अनुमान है कि बड़ी मस्जिदों में महीने की 1.5 लाख और वर्ष भर में 15 से 20 लाख रुपए की कमाई होती है। यानी वक्फ बोर्ड की तरफ से यह अनुमान लगाया गया है कि छोटी बड़ी मस्जिदों की कम से कम 1.5 लाख रुपए महीने और 15 से 20 लाख रुपए एनुअल सालाना जो इनकम हो जाती है और इस सब का पूरा हिसाब हर एक मौलाना को अब वक्फ बोर्ड को देना होगा। और इसी के साथ साथ वक्फ बोर्ड ने 6 मुतवलियों को भी हटा दिया है। राज्य वक्फ बोर्ड ने 6 मुतवलियों को उनके पद से हटा दिया है। इसमें रायपुर के 2 हैं, कांकेर के और दली राजा, बिलासपुर और अंबिकापुर के इसमें एक शामिल हैं। और इन पर आरोप है कि इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में समाज के लोगों से एक राष्ट्रीय पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी। यानी ये जो 6 मुतवलियाँ हैं इन्हें हटाने का एक ही उद्देश्य था, क्योंकि इन्होंने त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें किसी एक पार्टी के पक्ष में चुनाव करने के लिए, वोट डालने के लिए लोगों से अपील की थी। और बोर्ड ने मुतवलियों को अलग से नोटिस भी जारी करके जवाब मांगा था, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस वजह से उनको जो है उनके पदों से हटा दिया गया। तो दोस्तों इस वीडियो हमने समझा कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य वक्फ बोर्ड की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि मस्जिदों की जितनी भी इनकम होगी और जितना भी खर्चा होगा उस का पूरा हिसाब किताब, पूरा ब्यौरा हर एक मस्जिद का उस मस्जिद के प्रभारी मौलाना को वक्फ बोर्ड की उस साइट पर अपलोड करना होगा। उस साइट पर पूरा ब्यौरा देना होगा कि इस साल तक इस मस्जिद में कितना खर्चा हुआ और कितना इस मस्जिद की कमाई हुई। जिस तरह से अब तक देखा जाता है कि हर एक मंदिर का पूरा ब्यौरा सरकार के पास रहता है कि इस मंदिर से इतनी कमाई हो रही है और उसका इतना पार्ट सरकार शिक्षा में और अलग अलग तरीके से लोगों के भले के लिए और अपने परियोजना कार्यों के लिए सरकार खर्च कर रही है। और मंदिरों में भी सरकार उसका बहुत बड़ा अमाउंट लगा दे रही है। तो ये मंदिरों के लिए पूरे देश में अलाउड है और मंदिरों की हर एक मंदिर की ऑडिटिंग होती है। इसी तरह से सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, मेरा मानना है कि पूरे भारत में भी हर एक मस्जिद की ऑडिटिंग होनी चाहिए और इससे कहीं ना कहीं मस्जिद का जो हिस्सा, मस्जिद का इनकम का जो पार्ट शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। उसी तरह से कई और क्षेत्र हैं जिनमें अगर सरकार इस तरह से धार्मिक उद्देश्य से कमाई गई राशि का अगर उपयोग करती है तो कहीं ना कहीं देश बहुत आगे तरक्की करेगा और कहीं ना कहीं सरकार को और आने वाले भविष्य को कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।